Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसा गया आपका वीकेंड? आज हम बात करेंगे दो बड़े मैचेस की और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट मैचेस, लेकिन मैचेस से पहले वी हैव टू टॉक अबाउट मिस्टर सुनील छेत्री, आवर कैप्टन, लीडर, लेजेंड, हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। बहुत हम लोग उनको हैप्पी रिटायरमेंट विश करते हैं सुनील छेत्री सर को। हम सुनील छेत्री सर को हैप्पी रिटायरमेंट विश करते हैं और उन्हें ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं फॉर हिज इनक्रेडिबल करियर। He is still the third highest international scorer after Lionel Messi and Cristiano Ronaldo, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और he has been one of the best players, probably the best player for Indian football। और उन्होंने इंडियन फुटबॉल की राइज देखी है फ्रॉम nowhere to at least the shape we are in today। तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। अपने आप को उन्होंने फिट रखा इतने टाइम तक। ही हैज प्लेड इमेंस फुटबॉल, मतलब टॉप क्लास फुटबॉल जब तक वो रहे। उनका इम्पैक्ट, उनका एज ए लीडर, उनका इम्पैक्ट, उनका कहते हैं जैसे पर्सनालिटी वाइज इम्पैक्ट बहुत रहा है इंडियन टीम में। और आज उन्होंने अनाउंस कर दी है अपनी रिटायरमेंट। तो इट इज़ अ बिग 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 स्टेप फ्रॉम हिम। और अब वो क्या करेंगे, कैसे इंडियन फुटबॉल से कनेक्टेड रहेंगे, वो तो पता नहीं। बट अभी के लिए उनको बस हम यही कह सकते हैं कि हैप्पी रिटायरमेंट सर। आपने बहुत कुछ दिया है इंडियन फुटबॉल के लिए और इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के, आप इंडियन स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए भी आपने बहुत कुछ दिया है। यू आर अ पर्सनैलिटी, यू आर वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स इन इंडिया। और आप हमेशा से लेजेंड हैं, लेजेंड रहेंगे। और इंडियन फुटबॉल आपको काफ़ी मतलब भारी रहेगा आपका, क्योंकि आपके टाइम से ही इंडियन फुटबॉल ने ग्रो करना स्टार्ट किया है। सो इंडियन फुटबॉल अगर ग्रो करके आगे जाएगा, जो मुझे पता है जाएगा, तो वो एक नाम का बहुत आभारी रहेगा और वो है सुनील छेत्री सर। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है हम सब के लिए। सुनील छेत्री सर के लिए बड़ा इमोशनल फील हो रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है कि हम ऐसी टीम देखेंगे अब जहाँ पे सुनील छेत्री सर नहीं होंगे। और अब देखेंगे उनके बगैर इंडियन टीम कितना आगे जाती है, कैसे आगे बढ़ती है। एंड वी होप सुनील छेत्री सर ऑल द बेस्ट फॉर हिज रिटायरमेंट। वो जो भी करेंगे इसके बाद, चाहे वो इंडियन फुटबॉल से जुड़े रहेंगे, नहीं रहेंगे, कुछ भी और करेंगे, वो उसमें भी सक्सेसफुल रहेंगे और हमेशा अच्छा ही करेंगे। सो ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सुनील छेत्री सर फॉर एन इनक्रेडिबल करियर। थैंक यू सर। और आपका रिटायरमेंट अच्छा हो, बहुत बढ़िया जाए। सेकंड इनिंग्स जो आपकी शुरू होने वाली है वो अच्छी जाए। तो बहुत बहुत बड़ी खबर आई है निकल के और हम लोग सब आभारी हैं सुनील छेत्री सर के। थैंक यू सर, यही कहूँगा मैं एज एन इंडियन फुटबॉल फैन। तो ये होगी सुनील छेत्री सर की बात। अब हम बात कर लेते हैं दो मैचेस की जो बहुत बड़े मैचेस हुए थे इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ लीग पोजीशंस, इन टर्म्स ऑफ द लीग बेसिकली। तो सबसे बड़ा मैच हुआ था अभी पहले, तो सबसे पहले बात करते हैं जो परसों का मैच हुआ था। अब वो हुआ था मैनचेस्टर सिटी और टॉटनम का, जहाँ पे आर्सेनल फैंस के लिए वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि दे वांटेड टॉटनम टू बीट मैन सिटी। बट हुआ क्या, मैन सिटी ने कंट्रोल कर लिया मैच को और वो 2-0 से जीत गई। अर्लिंग हालैंड कमिंग अप विद द क्लच गोल्स और अर्लिंग हालैंड ने मैच को सिटी के करीब ला दिया और सिटी ने अब लीग में बढ़त ले ली है और लग रहा है कि सिटी विल विन द मैच, ऑल्दो सिटी विल विन द लीग। ऑल्दो अभी लास्ट डे बाकी है, ऑन संडे पता लगेगा कि क्या होगा। बट इफ सिटी विन देयर मैच दे विन द लीग, सिंपल एज दैट। और होम ग्राउंड में है अगेंस्ट अ वेस्ट हैम जिसका कुछ अता पता नहीं है, तो आई थिंक सिटी विल विन इट। आर्सेनल अगर हार ही गई तो हार ही जाएगी लीग, अपना लास्ट मैच हार गई। बट अगर आर्सेनल जीत गई तो और सिटी हार गई, तभी आर्सेनल ये
मतलब लीग जीत सकती है, तो होने को कुछ भी हो सकता है लास्ट डे में, बट इट लुक्स लाइक सिटी विल विन द मैच। और इस मैच में टॉटनहम ने कोशिश करी अच्छे अटैक्स करने की, थोड़े बहुत करे भी उन्होंने, लेकिन वो क्लिनिकल नहीं थे। स्पेशली सॉन का जो 1-on-1 था, जिसके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा था, सॉन ने वो मिस कर दिया और उसी की वजह से सारा गेम पलट गया। ऑर्टेगा जो मतलब सब्स्टिट्यूट कीपर आए थे क्योंकि एडिसन को इंजरी हो गई थी, उन्होंने बहुत ही कमाल का गोलकीपिंग स्टैंडर्ड रखा और जो सेव किया वो सीजन डिफाइनिंग था, वो ही टाइटल डिफाइनिंग सेव लग रहा है। जिस तरीके से उन्होंने सॉन का सेव रोका, जो कॉन्फिडेंस से रोका, वो फिर मैन सिटी में आ गया और मैन सिटी ने बाकी का गेम कंट्रोल कर लिया। नाउ मैच के दौरान काफी सारे टॉटनहम फैंस वर एक्चुअली अगेंस्ट टॉटनहम सरप्राइजिंगली, क्योंकि अपेरेंटली आर्सेनल को वो लीग जीतते हुए नहीं देखना चाहते थे और कई सारे फैंस टॉटनहम को कह रहे थे हारने के लिए, जिसकी वजह से एंजे पोस्टेकोग्लू वाज वेरी अपसेट, क्योंकि वो देख रहे थे कि टॉटनहम के फैंस क्या कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसके बाद काफी कुछ बोल दिया कि उनको लगा कि क्लब के एथिक्स आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द क्लब दोनों जगह से खराब है। जब क्लब के फैंस वर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर टीम विनिंग द मैच, रादर देयर लूजिंग, बिकॉज उनको आर्सेनल को जीतते हुए नहीं देखनी लीग, तो ये बहुत वरीसम है एज पर एंजे पोस्टेकोग्लू। उन्होंने फैन के साथ बहस भी कर ली, वीडियो भी रिलीज हुआ था और उनको लग रहा है कि अब मुझे क्लब में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, एक विनिंग मेंटालिटी, विनिंग इन्वायरमेंट लाना पड़ेगा। तो देखते हैं एंजे पोस्टेकोग्लू अब क्या करते हैं, बट इट वाज अ सरप्राइज फॉर हिम कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इवेंचुअली तो हार ही गई टॉटनहम और मैनचेस्टर सिटी बढ़ गई है टाइटल के लिए, बट अब देख के ऐसा लग रहा है कि मैन सिटी मुझे नहीं लगता हारेगी, दे विल विन द मैच, आई थिंक द लास्ट मैच, एंड आई थिंक वो टाइटल जीत जाएगी। बट वैलिड इफेक्ट फ्रॉम आर्सेनल, आर्सेनल अपना काम कर रही है, एक मैच हार गई बीच में जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, बट सिटी आर सो गुड कि आप उनके अगेंस्ट एक मैच भी लूज नहीं कर सकते। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द लास्ट डे। लास्ट डे की अब बात करेंगे अपने प्रीव्यू में, बट अभी के लिए ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सिटी, वो जीत गई है एंड दे आर नाउ लीडिंग द रेस टू विन द प्रीमियर लीग टाइटल। उसके बाद कल जो मैचेस हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे फॉर 6th पोजीशन फॉर चेल्सी। चेल्सी को अपना मैच जीतना था और न्यू कासल जिनके साथ वो फाइट कर रही है फॉर यूरोपा लीग पोजीशन, उनको अपना मैच हारना था या ड्रॉ करना था। तो हुआ क्या, एग्जैक्टली वही हुआ। चेल्सी ने अपना मैच जीत लिया ब्राइटन से और न्यू कासल हार गई मैनचेस्टर यूनाइटेड से, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला मैच तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। मुझे इतना पता है कि 3-2 से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हरा दिया। अमाल डियालो ने अच्छा अपेरेंटली गोल किया और दे वर डिसेंट, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर डिसेंट इन दैट गेम एंड दे वन एंड दे हेल्प देमसेल्व्स एंड चेल्सी को भी उन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी। तो चेल्सी, क्योंकि न्यूकासल हार गई, चेल्सी जीत गई, चेल्सी ऊपर आ गई है। बाय द वे चेल्सी का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहले तो एक तरफ ऑपोजिट साइड अटैक हुए जा रहे थे, मतलब वो चल रहा था, पूरा एंड टू एंड गेम चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चांस मिला कोल पामा को, पोल पामा ने गोल कर दिया और उसके बाद चेल्सी ने मैच को कंट्रोल करा। उसके बाद मुद्रिक इंजर्ड हो गए तो नुकुंकू आए, नुकुंकू ने गोल किया और चेल्सी को 2-0 की बढ़त दिला दी। चेल्सी पूरा मैच कंट्रोल कर रही थी। इन दी एंड बीच में क्या हुआ था कि रीस जेम्स का रेड कार्ड हो गया, स्ट्रेट रेड। उससे चेल्सी थोड़ी पैनिक में आ गई और लास्ट में ब्राइटन ने गोल कर दिया, बट ब्राइटन के पास टाइम नहीं था टू डू अनदर गोल और चेल्सी ये मैच जीत गई। उन्होंने मैनेज कर लिया और किसी तरीके से वो आ गई। तो अपेरेंटली देवर 2-3 टॉकिंग पॉइंट्स। एक बारी तो जो फाउल हुआ था इस पे आपके मुद्रिक पे, उसके ऊपर भी बात चली थी कि वार ने वो डिसीजन ठीक से नहीं दिया। फिर एक बारी और ब्राइटन ने फाउल किया था जिसको वार ने नहीं दिया। फिर अपेरेंटली रीस जेम्स का जो रेड कार्ड था, that was not a red, probably that was a yellow, but उनको रेड मिला स्ट्रेट। अब वो 4 गेम्स मिस कर देंगे। तो ये 2-3 डिसीजंस बड़े अजीब से थे एंड इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि रीस जेम्स विल नाउ मिस 4 गेम्स। एक तो इस बार का मिस करेंगे और अगले सीजन के 3 गेम मिस करेंगे, जो कि रीस जेम्स के लिए भी ठीक है क्योंकि वो अभी इंजरी से आए हैं, तो ज़्यादा खेलने से अच्छा वो रेस्ट ही कर ले अब एंड ही विल बी बैक फ्रेश। मालो गुस्सो तो है ही उसको कवर करने के लिए एंड चेल्सी वुड बी एबल टू मैनेज दोज मैचेस विदाउट रीस जेम्स। तो
It was a mixed match in for Chelsea's favor. मोर ओवर मैच को कंट्रोल चेल्सी ने किया और दो चांसेस मिले थे। अर्डिंगरा का चांस था जो वो नहीं कर पाए, और एक चांस और भी मिला था शायद जाओ पेद्रो को, वो भी नहीं कर पाया कन्वर्ट। तो ब्राइटन को भी चांस मिलते, चेल्सी को भी चांस मिलते, चेल्सी भी आगे लीड ले सकती थी, लेकिन दोनों ही नहीं कर पाए, अपने चांसेस नहीं ले पाए, तो इवेंचुअली चेल्सी जीत गई। मोस्ट ऑफ द गेम चेल्सी ने डोमिनेट किया। लास्ट में ब्राइटन वर कमिंग बैक बिकॉज ऑफ द रीस जेम्स का जो रेड कार्ड था, बट ओवरऑल चेल्सी ने मैनेज कर लिया एंड नाउ दे हैव क्लेम्ड 6th पोजीशन। और अगर वो अगला मैच जीत गए और टॉटनम अपना अगला मैच हार गई या ड्रॉ कर दिया, तो वो टॉटनम को भी लीड कर सकते हैं। आई थिंक हार गई टॉटनम तो टॉटनम से लीड कर सकते हैं एंड दे कैन फिनिश 5th इन यूरोपा लीग स्पॉट। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा देखने में। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच एंड वी होप दैट चेल्सी गो थ्रू एज अ यूरोपा लीग कंटेंडर, क्योंकि उनका यूरोपा लीग में आना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टीम, एज अ यूनिट बिल्ड करने के लिए, मोरल बिल्ड करने के लिए और प्लेयर्स को आगे पुश करने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द लास्ट गेम वीक। उसकी बात हम कल परसों वाले वीडियो में करेंगे, बट राइट नाउ आई थिंक चेल्सी आर थ्रू और वो भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी 4 विंस इन अ रो। तो ये थी इंपॉर्टेंट खबरें। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। 2 मैचेस कवर करने थे मेरे को और ये विन कवर करनी थी, ये सुनील छेत्री सर की अनाउंसमेंट कवर करनी थी। तो इसके बाद आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाला भी क्विक प्रीव्यू होगा ऑफ द गेम वीक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। बाय द वे हम शॉर्ट्स भी निकाल रहे हैं, कीप एन आई ऑन आवर शॉर्ट। आज भी आ सकता है एक और शॉर्ट एंड शॉर्ट्स भी आएंगे एंड न्यू वीडियोस भी आएंगे। सो कीप एन आई ऑन द चैनल, ऑन द सोशल मीडिया, वहाँ पे हम अपडेट्स भी करते रहते हैं, फॉलोअप्स भी करते हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इज बाय फ्रॉम माई साइड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन प्रीव्यू में। लास्ट गेम वीक, लास्ट मैच वीक PL के, उसके प्रीव्यू में आता। बाय 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 बाय, चलो साइड।